So, good morning, children. Good morning to all of you. Very happy good morning to all of you. Okay, today we are going to teach Hindi lesson number 10. कौन सा है? लेसन नंबर 10 हमने इससे पहले पढ़ा है. कौन सा है लेसन नंबर 10? गड़ा धन. बराबर है. मैंने धन का मतलब क्या है यह बताया था. क्या है धन का मतलब? संपत्ति. राइट. क्या है? धन का मतलब होता है संपत्ति. संपत्ति का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो. पैसा या कोई प्रॉपर्टीज हो तो उसे धन कहा जाता है. परंतु यहाँ पे यह धन था क्या? यह पैसा वाला था क्या? नहीं था. तो खेत से जो भी अनाज आता था तो वही उस रामदीन के खेती से आने वाला वही धन था. तो हमने यह जो स्टोरी है यह स्टोरी कहाँ से शुरू की थी कि इस कथा से, इस कहानी से हमने पढ़ा था कि एक रामदीन नामक का एक आदमी था, मेहनती था, किसान था. रामदीन कौन था? एक किसान था. बराबर है. और यह रामदीन को 4 बेटे थे. राइट नो? मैंने बोला था ना आपको, क्या थे? 4 बेटे थे. यह 1 2 3 1 2 3 4. राइट. कितने बेटे थे? 4 बेटे थे. कितने बेटे थे? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. राइट. यह चारों बच्चे रामदीन के कैसे थे? आलसी थे. बराबर है. ये बताया है मैंने. कैसे थे? चारों आलसी थे. कुछ काम नहीं करते थे. खाते थे और सोते थे और गांव में पूरा इधर उधर घूम लेते थे. खाते थे, सोते थे और गांव में इधर उधर घूम लेते थे. तो इसीलिए यह बेचारा बहुत मेहनत करने वाला किसान था. तो उन्होंने कहा अभी इन चारों को सुधारना है. तो उसके पत्नी ने उनसे कुछ सुझाव दिया. मीन्स इनकी पत्नी ने, रामदीन की पत्नी ने सुझाव दिया कि आपको क्या करना है कि जाना, मीन्स आपको अपने बच्चे से मन में सुधार लाना है तो हमें एक युक्ति या आइडिया सोचनी होगी. तो वह आइडिया सोचकर वो तीर्थ यात्रा निकले. यह दोनों पति पत्नी कहाँ निकले? तीर्थ यात्रा. राइट ना? कहाँ गए थे? तीर्थ यात्रा. तो जाते समय इनके पिताजी ने, रामदीन ने ये चारों शैतान, मैं बोलूँगा ये आलसी शैतान लोगों को कहा था कि हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा जा रहे हो. तो पिताजी ने खुशी से चारों को बुलाए, इकट्ठा किया, चारों बच्चों को इकट्ठा किया और खुशी से पिताजी ने बोला कि बेटा अभी हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा जाएंगे. बहुत दिन हम किधर नहीं गए हैं, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा जाके आएंगे. बच्चों को बहुत खुश हो गए, जैसे कि हम भी बहुत खुश होते हैं. उसी तरह यह चारों बच्चे भी बहुत खुश हो गए. और जाते समय इस रामदीन ने अपने चारों बच्चों को बोला था कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा. परंतु उनके हर एक के मन में बोला कि रामदीन ने बोला कि मैंने खेत में धन गड़ाया है, धन छुपाया है. जब भी आपको जरूरत पड़ी तभी आप उसे निकाल के ले लो.
ऐसा उनके पिताजी ने झूठ कहा था। अच्छे के लिए झूठ कहना जरूरी होता है, जो भी सही होता है तो सही है। तो पिताजी ने कहा, परंतु सच्ची में धन उसी में था, सच्ची में धन उसी में ही था। तो जितना घर में अनाज था खत्म होते जा रहा था। अभी ये चारों को चिंता लगी थी कि अभी मम्मी पापा, मेरे पिताजी और माताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो जैसे बहुत दिन होने के बाद घर के अंदर जो भी अनाज था, जो भी राशन पानी था, वो खत्म होने जा रहा था। अभी इनके मन में चिंता पैदा होने लगी, अभी ये खत्म होते जा रहा है, माताजी पिताजी कब आएंगे पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना खेत खोदने का काम शुरुआत किया। जैसे चारों भाइयों की चिंता होने लगी तो अपने पिताजी की वही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। और उन्होंने रात के समय खेत की खुदवाई शुरुआत की। यह चारों ने क्या किया कि खेत की खुदवाई शुरुआत की। खेत की खुदाई शुरुआत की और शुरुआत हो गई। चारों ने रोज थोड़ा थोड़ा खेत खुदाई करने को शुरुआत किया। अभी जैसे इन्होंने चारों ने ये खेत खुदाई करने का काम शुरुआत कर दिया, परंतु उनको बताने के लिए अभी क्या है, उनको कहीं भी धन नहीं मिला। मिला था क्या उनको धन? नहीं मिला था। परंतु रामदीन के जो मित्र थे, कौन थे रामदीन के मित्र? कौन थे रामदीन के मित्र? बोलो कौन थे? हरिनाथ। एकदम सही उत्तर दिया। कौन है? हरिनाथ। रामदीन जी के मित्र का नाम क्या है? हरिनाथ। रामदीन के मित्र जी का नाम क्या है? हरिनाथ। राइट नो? तो इस हरिनाथ ने बच्चों को सब खेत खुदाई करते समय देखा। बच्चों को बच्चे चारों बच्चे निराश हो गए। निराश होने का मतलब क्या है? मैंने बोला था, निराश का मतलब नाराज होना। ओके, नाराज होना। तो निराश होकर वह घर पर लौटे। जैसे घर पर आए तो उनका दोस्त, रामदीन जी का दोस्त हरिनाथ, यह उनके पास पहुंचा। बच्चों को बोला, रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके क्यों हुए हो? उन्होंने पूछा, अरे बाबा तुम क्यों थके हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह दी। सलाह देना, सुझाव देना। सलाह मीन्स सुझाव। सलाह का मतलब क्या है? सुझाव। सुझाव देना, समझ में? तो उन्होंने सुझाव दिया, सलाह दी कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है। किसने दिया सलाह? हरिनाथ जी ने। यह चारों बच्चों को कहा कि तुमने खेत खुदाई की है, बराबर है। अभी सब ने खेत खुदाई किया है, बहुत अच्छा किया, खोद तो लिया है, अब उसमें बीज बो दो। उन्होंने क्या किया कि उसमें बीज बोने के लिए बोल दिया। उन्होंने क्या किया कि बीज बोने के लिए बोल दिया। खेत में जैसे कि गेहूं निकाला जाता है, ज्वार निकाल जाती है, बाजरे निकाल जाता है, चावल, ये जो आता है, ये हमें गेहूं का आटा पता है। गेहूं कैसे बनाते हैं वो पता नहीं है हमें। पता है क्या किसी को? नहीं पता है। तो वह भी जानकारी लेना जरूरी होता है। इसीलिए खेत में अनाज बनाने के लिए बोला, बीज बोने के लिए बोला। चारों भाइयों के चेहरे उदास हो गए थे। खुशी लहराकर दौड़ आए
और चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा गई, खुशी आ गई। यह जो चारों बच्चे थे, यह चारों बच्चे के चेहरे पर खुशी दौड़ा गई। सही है, क्या आ गई? खुशी दौड़ आई। वो बहुत खुशी से आनंदित हो गए या बहुत आनंदित हो गए। समझ में है? तो यहां तक हम आए थे। क्या उन्होंने बोला था कि तुम खेत में बीज बोना है, ऐसा किसने कहा था? अभी खेत की खुदाई तो की है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो अब उसमें बीज बो दो, बीज बो दो, यह वाक्य किसने किससे कहा? ऐसा आपको सवाल आ जाएगा। रामदीन ने कहा, हरिनाथ ने कहा, एक बेटे ने कहा, दूसरा वाला बेटे ने कहा, चारों बेटे ने इकट्ठा कहा, ऐसा होता है, या माता जी ने कहा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो यह मैं पेज नंबर 14 लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। रामदीन के जाने के बाद मीन्स जैसे यह पति पत्नी किधर निकल गए? यात्रा पर, बराबर है। तो उनके पास जो भी धन धान्य था वो समाप्त होने लगा था। अब चारों भाइयों को चिंता होने लगी। मैंने बोला कि यह चारों भाइयों को क्या होने लगा कि चिंता होने लगी थी। कैसे? उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई। तो उनके दिमाग में अपने पिताजी की जो भी बात थी वह बात उनके मन में आने लगी। जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। पिताजी ने कैसे बोला था? जब भी जरूरत पड़ी तभी निकाल लेने का, ऐसा बोला था। अभी क्या हो गया था? घर में जो धन था, जो अनाज था, वो क्या होने लगा था कि खत्म होने लगा था। और पिताजी ने क्या बोला था कि जब भी आपको जरूरत पड़ी तभी उस धन को आप निकाल लेना। तो पिताजी की यह बात यह चारों भाइयों को अच्छी तरह से पता हो गई। तो पिताजी की कई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदवाई का काम आरंभ किया। और चारों बच्चों ने क्या किया? ये जो खेत था, आलसी बच्चे थे, पिताजी को उनको श्रम करने का, मेहनत करने की आदत डालनी थी, इसलिए पिताजी ने उनसे कहा था कि खेत में क्या छुपाया है मैंने? धन छुपाया है। क्या छुपाया है? धन छुपाया है। और यह खेत में गए रात में। उन्होंने पूरा खेत जो है, यह खेत क्या किया? खोद लिया, खेत की खुदवाई कर दिया। क्या किया? खेत की, इन्होंने खेत की खुदवाई करने को शुरुआत किया, रात में आरंभ किया था। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। 2-3 रात उन्होंने पूरे खेत की खुदवाई किया। चारों बच्चों ने क्या किया? चारों बच्चों ने क्या किया कि रात दिन खेत की खुदवाई किए, पर धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। और रात भर मेहनत करके सुबह जैसी हो गई थी, वो अपने घर पे नाराज और हताश होकर वो निकल रहे थे। फिर
यह सब किसने देखा? हरिनाथ जी ने देखा। तो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। रामदीन के परम मित्र थे हरिनाथ। रामदीन के परम मित्र हरिनाथ जी ने पूछा, तुम सब थके क्यों हो? ऐसे पूछा कि अरे तुम थके क्यों हो? ऐसे पूछा, अरे तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, और चारों बच्चों को उन्होंने सलाह देते हुए कहा। क्या कहा देखो, तुम लोगों ने खेत को तो खोद लिया है। इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने तो खेत को खोद लिया है, और उन्होंने खोद भी लिया था किसके लिए? पिताजी का धन निकालने के लिए। परंतु खेत में धन था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? कि पिताजी को पता था कि मेरे बच्चे आलसी हैं, इनको मेहनत करने के लिए आदत डालनी है, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा था कि खेत में धन छुपाया है, और पिताजी का धन निकालने के लिए वो खेत की पूरी खुदाई की। अब तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। और हरिनाथ जी ने कहा, खेत की खुदाई तो की है, तुम क्या करो, अभी बीज बो दो। चारों भाइयों को उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, और चारों जो भाई थे उनके चेहरे पर खुशी दौड़ आने लगी। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार किया, और जैसे यह हरिनाथ थे, इन्होंने जैसे कहा था वैसे ही यह चारों बेटों ने क्या किया था कि आपने इस खेत में अनाज डाला था। तो अनाज डालने पर क्या हो गया था कि आया था, क्या आया था? खेत में अनाज उगाया था। तो खेत में उन्होंने नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। कई दिनों के बाद बारिश आई, उन्होंने खेत तो खुदाई की थी, अनाज फेंका था, अनाज डाला था, और कई दिनों के बाद 6-7 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। नन्हे नन्हे अंकुर मीन्स उगाना, बीज बोने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता है, उसे अंकुर बोलते, निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, और जैसे कि यह चारों थे, उत्साह, बहुत हैप्पी थे, वो बहुत आनंदित हो गए। वह क्या हो गई? बहुत आनंदित हो गए। खुशी से उनका मन झलक उठने लगा, उनके मन में खुशी पैदा हो गई, वो बहुत हैप्पी हो गए। खुशी से उनका मन लहराने उठा। तो खेत में उन नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे, मेहनत करने लगे। निराई गुड़ाई का मतलब मेहनत करने लगे। तो निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। और जैसे कि खेत में जैसे अनाज उगाया था, उन्होंने क्या किया? खेत का ये जो अनाज था, ये अनाज निकाल दिया, और यह अनाज निकालने के बाद उन्होंने क्या किया? यह अनाज लेकर वह कहाँ गए? बाजार गए। कहाँ गए? बाजार। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में थे, और उनको पता चला अभी क्या है कि चलो, हमने जो भी फसल बनाया था, हमने खेत में जो भी फसल बोया था, सब फसल अच्छी तरह से आया था। उसी तरह उन्होंने
वो फसल लेके बाजार में गया, बाजार में उन्होंने बेचा। बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए, और उसी दिन तीर्थ यात्रा से कौन परत फिर से लौट आए? रामदीन और उनकी पत्नी। इसका मतलब ये चारों बेटों के माताजी और पिताजी तीर्थ यात्रा से लौट आ गए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने इसका मतलब झुक के सीसा अपना माथा पैरों के ऊपर टेकना, माताजी और पिताजी को नमस्कार करना। तो तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। और पिताजी ने पूछा कि खेत में गड़े धन का जो भी राज था, क्या था, यह आपको समझ में आ गया? ऐसा अपने पिताजी ने अपने चारों आलसी बेटियों को कहा था। परंतु अभी वो आलसी हो गए थे क्या? नहीं, वो मेहनती हो गए थे। उन्होंने कहा कि आपको पता चला तो नहीं। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। और अपने चारों, अभी लाडले कहूँगा मैं, और ये चारों लाडले बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि हाँ पिताजी, अब हम समझ गए कि जीवन में परिश्रम का महत्व क्या है। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम ही धन है, और धन ऐसे ही कमाया जा सकता है। ऐसे इस प्रस्तुत कहानी में श्रम का महत्व क्या होता है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर। इसका मतलब मैं कल करूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कल करूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा क्या? बेटो, तेरे को आज का होमवर्क, बच्चों तुम्हें आज का होमवर्क करना है। नहीं ना मम्मी पापा, मैं कल करूँगा, थोड़ी देर की बात करूँगा, ऐसे हम बोलते हैं। ऐसा बोलना है कि नहीं, आज का होमवर्क अभी करना है। इसका मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर। तो मेहनत करने से क्या फायदा होता है? और जो भी बच्चा या जो भी मेहनत करता है वह सच्ची में धन कमाता है, या जो धन कमाता है मेहनत करके ही धन कमाना चाहिए। ऐसा इस प्रस्तुत कहानी में श्रम का महत्व क्या होता है, यह इस प्रस्तुत कहानी से बताया गया है। ऐसे इस तरह इस प्रस्तुत कहानी में मीन्स श्रम का महत्व बताया गया। समझ में आया सबको? यस, ओके ओके, सी यू, बाय बाय।